आज मेरा मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था। और ये जो आज वाइल्ड मूव आने वाला है, कल का वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। और ऊपर से मेरे चार्ट पैटर्न में कल हमने कॉन्सेप्ट बताया था प्रीमियम का और डिस्काउंट का। तो यहाँ पे क्या था कि आज मार्केट खुला था। आज अपना जो सेटअप होता है, जो पावर ऑफ थ्री सेटअप होता है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई पर्सन होगा जो बॉटम से पकड़ा होगा इस ट्रेड को, पूरा का पूरा जो मूव आया था अपन ने पकड़े थे। कल ही बताया था हमने कि इस जोन में अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट होगा। और ये हमारा सेटअप बना था, स्टार्टिंग में तो खुला इस जोन के ऊपर में आया, थोड़ा सेलिंग आया, लेकिन बाइंग जोन के ऊपर में इसी आया और ये अपने यहाँ सेक्शन पे बनना स्टार्ट हुआ और इसी जगह से बाइंग इसमें एक्टिव हो गया। और उसके बाद जिसमें मूव दिया, क्या ही कहना है। 23 रुपए का प्रीमियम है, जो लगभग लगभग 240 45 के आसपास तक में गया था। तो बेहतरीन मूव होता है, क्योंकि अच्छा ट्रेड करने के लिए आपके पास प्रॉपर सेटअप होना जरूरी होता है। अगर वो सेटअप नहीं है तो आप ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एज एन ऑप्शन बायर की सब बैठ के लॉस करते रहते हैं, और जो बहुत बड़ा मूव आता है उसके अंदर डर रहता है, उसमें एंट्री नहीं करता, फिर वो बहुत बड़ा सा जो मूव होता है वहां से चला जाता है। तो पॉइंट ये होता है कि जो सही से चीजों को पकड़ता है, जो चीजों को सही तरीके से एनालाइज करता है और अपने एंट्री का वेट करता है, उसी का अच्छा ट्रेड बनता है। तो ये तो हमारा मिड सीपी का एक्सपायरी का था, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड को आज इसका मजे लिया गया है इसके अच्छे तरीके से। और इसमें दो कॉन्सेप्ट था जिसको हाइब्रिड करके हमने ट्रेड पे लगाया था। एक हमारा गैप थ्री होता है और दूसरा हमारा पावर ऑफ थ्री होता है। परफेक्ट सेटअप है। ये तो सीधा था कि एंट्री आपको कम देगा, तो ऐसे में आपके झंझट कम हो जाएंगे, और जब एंट्री देगा तो जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपका बनेगा। ठीक है, ये चीज हुआ था। सेम हमारा काम चला निफ्टी फाइनेंशियल में। अगर बात करेंगे फिन निफ्टी में, ये भी अपना एक जो थ्योरी है उसके हिसाब से पहले से प्लॉटेड था, ये जोन प्लॉटेड था। और यहाँ पे 50% का होता है, तो मार्केट खुला जिससे टिक मारा इसके जोन पे यहाँ पे आया, तो अपन यहाँ एंट्री बना लिए और यहाँ से इसके मिड जोन तक गया था। तो इसी में कैपिटल में ये जो मोमेंटम दिया था ना, उसी समय सुबह में ही लगभग लगभग वो 30 35% का इजाफा दे दिया था। उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, क्या कमाल का दिया है। तो होता है कि अपने सेटअप पे जब एंट्री मिले तो आंख बंद के रहना चाहिए, और जब अपना सेटअप नहीं बन रहा हो तो शांति से बैठे रहना चाहिए। 10 दिन जो छोटा छोटा रिस्क लोगे, उससे उसको एक ही दिन जब अपने हिसाब के ट्रेड बन रहा है उस पर रिस्क लीजिए, अच्छा प्रॉफिट वहां पे बन जाता है। अब क्या होता है फिन निफ्टी के बारे में, फिर से देखिए जरा इसी में। यहीं से बाइंग आया था, अपना ये जोन है यहाँ पहले से बहुत सारा ऑर्डर पहले का इसमें चार्ट में पहले से सेट किया गया है। बहुत सारा ऑर्डर यहाँ पे पहले से क्या था, फंसा हुआ था। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया तो उस ऑर्डर को क्या किया गया, एग्जीक्यूट करने के लिए फिल हो गया, लेकिन सारा ऑर्डर वहां पे फिल नहीं हो पाया। तो जब सारा ऑर्डर नहीं फिल हो पाया वहां पे, तो उस ऑर्डर को फिल करने के लिए फिर से दोबारा मार्केट आया। और जरा ध्यान से देखेंगे 5 मिनट के कैंडल पे, तो अब वो अच्छे तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे जो भी अनफिल्ड ऑर्डर थे, यहाँ पे जो बचा हुआ था, इस जगह पे जो भी अनफिल्ड ऑर्डर यहाँ पे था, उसको आगे मार्केट फिल करके फिर वापस चला गया। और फिर देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, ये जो इसका मिडिल लाइन होता है, ये जो जोन है इसका गैप गैप जोन था, गैप थ्योरी में आता है। इसी जोन के इस मिडिल लाइन के ऊपर में सस्टेन किया और अभी भी इस मिडिल लाइन के ऊपर में ही सस्टेन किया। तो इसके नीचे गिरने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम पॉसिबिलिटी इसका नीचे गिरने का। और अपसाइड में इसके लिए एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे बन जा रहा है, ये वाला पॉइंट है, इसको क्रॉस करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा है यहाँ पे, तो इसको क्रॉस करना इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो डाउन साइड में जैसे गिरने का भी तब तक पॉसिबिलिटी नहीं जब तक कि ये 903 जो दिया हुआ है इस लेवल पे ब्रीच करके नीचे की तरफ नहीं जाए। ये गैप का जो लेवल है तो उसको बहुत कमाल का ये रिस्पेक्ट करता है। कभी मार्केट की बात करें, पीछे का भी गैप का देखेंगे वही कहानी है, मिडिल लाइन से यहाँ पे जाके बाउंस लेता है गैप में। आज मिडिल लाइन के ऊपर ही ये क्लोजिंग दिया है। तो और यहाँ पे जो भी खाली था, जो भी ऑर्डर था, उसको आके मार्केट ने सेटिस्फाई कर दिया, फिल कर दिया। तो बहुत अच्छा था, डाउन साइड की मूव बढ़िया था, अप साइड का मूव बहुत अच्छा तरीके से देखने को मिला था। तो अब जो हम देखेंगे यहाँ पे, जब चीजों को सही तरीके से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो मुझे पता चलेगा एक बहुत कमाल का बात यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसको अगर ऊपर की तरफ मूव करना है ना, अपसाइड में मूव करना है, तो थोड़ा सा अनफिल्ड ऑर्डर यहाँ पे डाउन साइड में हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये जब नीचे की ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो ये जो जोन है यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा हर्डल है, ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस इस हर्डल को क्रॉस करता है तो आपको अपसाइड में एक बढ़िया मूव और देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर ये वीक हो गया, डाउन साइड में अगर ये जोन को तोड़ता है 902 का जो लेवल दिया हुआ है, और ये भी 962 के आसपास ही चल रहा है। पहले तो मिडिल लाइन 938 है, तोड़ेगा तब नीचे आने का प्लान करेंगे, आपको सस्टेन करे। उसके बाद ये 902 अगर तोड़ दिया, तो उसके बाद सीधा सीधा 740 का जोन खाली हो जाता है। तो एकदम वाइजली यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करना है। इसमें भी कल कल काफी क्रूशियल जोन में है। हाँ, एक इसमें सिनारियो बस वो ये दिख रहा है कि अपने दो गैप के बीच में यहाँ फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट काफी टाइम तक कहीं यहीं पे इसी इसी जोन में ना अटका हुआ रह जाए, याद रखिएगा। और अगर इस जोन में फर्स्ट हाफ में मार्केट फंसा हुआ रह जाता तो सेकंड हाफ आने तक ही काफी कंप्रेस हो चुका होगा, और एक बढ़िया सा आपको सही तरीके का मूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, डाउन साइड के लिए जो ये हमारा लेवल है 21,939 या 40 मान लीजिए, इसको तोड़ के जब तक नीचे नहीं आता, इसमें नहीं सोचेंगे। और कंफर्मेशन मिलेगा नीचे जाने का जब ये 900 का जो लेवल है इसको तोड़ेगा। अदरवाइज इसी गैप में भी इसको ऑर्डर को सस्टेन करना, अगर इसको किया फिर तो फिर ऊपर की तरफ उड़ेगा। और यहाँ पे जाने में इसको थोड़ा सा हार्डल, यहाँ पे हल्का सा माइन्यूट किस्म का हर्डल यहाँ पे इसको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा हेवी सा कुछ सीरियर यहाँ पे हर्डल इसको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, ध्यान से वाइजली आप प्ले करेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं।
याद रखना है कि ट्रेड में जो एंट्री होता है ना, अपने सेटअप का इंतजार करना होता है और अपने सेटअप पे एंटर करना पड़ता है। दो अपना थ्योरी होता है, गैप थ्योरी होता है, और दूसरा होता है कि पावर ऑफ थ्री होता है, और दोनों सेटअप में बहुत ही कमाल का ट्रेड मिलता है। या फिर अपने कंडीशन में नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे, और जब ट्रेड मिलेगा हमको तो अच्छा मोमेंटम मेरे को मिल जाएगा। एज एन ऑप्शन बायर बिना मोमेंटम का मार्केट में रहने का कोई फायदा नहीं होता है, कि मोमेंटम का इंतजार करना होता है। तो राइट मोमेंटम एंट्री करने का लोकेशन आपको देता है, अच्छे तरीके से बताता है, और आपके साइकोलॉजी को ठीक रखता है। आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो जाते हैं। आप ये जो रैंडम ट्रेडिंग होता है इससे आप बच जाते हैं, इन लॉजिक को अच्छे तरीके से आप सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कल इस एनालिसिस का ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और जो बाकी चार्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।